हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी आईएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज है 21 अगस्त 2020, 21 अगस्त है आज तारीख। देखेंगे आज का द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज हम कवर करते हैं डेली। तो एक्सप्लेन पेज में से उन्हीं आर्टिकल को हम कवर करते हैं जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आज भी बेस्ट आर्टिकल आया है। इंडिया बांग्लादेश के टाइज देखेंगे, रिलेशनशिप्स देखेंगे कि और तीस्ता रिवर के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा है उन सब चीज़ों को देखेंगे। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो वाला आर्टिकल। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अनअकैडमिक इन्फॉर्मेशन पे आते हैं कि अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो उसके बाद आप यहाँ पर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन में आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलने वाले, अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक स्टॉप सॉल्यूशन है पूरा कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो आप गाइज घर पे बैठे बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से देख सकते हो आप, ढेर सारे बैचेस अवेलेबल हैं जो स्टार्ट भी होने वाले हैं। तो आप इन बैचेस के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको बस खाली क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त स्टडी आईएस कोड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप कोड देख रहे होंगे स्टडी आईएस, यहाँ पे कोड देख रहे होंगे स्टडी आईएस। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे, गेट सब्सक्रिप्शन करोगे, तो यहाँ पे आप ये अगर ये कोड इस्तेमाल करोगे स्टडी आईएस, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। आपका अमाउंट जो है वो 10% कम हो जाएगा, जो कि सबको चाहिए होता है डिस्काउंट। तो ये बेनिफिट मिलने वाला है आपको ये कोड इस्तेमाल करने से। और आगे बढ़ते हैं। T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो है ये भी अनअकैडमी पर रन कर रही है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अनअकैडमी को ज़्यादा जगह पर फॉलो कर सकते हैं। नाउ चलते हैं अपने सबसे पहले न्यूज़पेपर के ऊपर, देखेंगे कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें डिस्कस करना है। तो गाइज ये है हमारा इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज, डायरेक्ट न्यूज़पेपर से कवर करेंगे। तो आप ये वाला आर्टिकल देख रहे होंगे, इस पर नजर गई होगी, चाइना ट्विस्ट इन तीस्ता चैलेंज। अब चाइना का क्या ट्विस्ट आ गया तीस्ता चैलेंज में, चाइना बीच में आ गया है इंडिया और बांग्लादेश के। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रिलेशन की इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे ये वाला आर्टिकल, ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखना चाहिए। उसके बाद ये वाला आर्टिकल है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कस करेंगे। एक न्यू रिसर्च हुई है, न्यूज़ रिसर्च में कुछ चीज़ें मालूम चली हैं, तो वे विल डिस्कस दैट। उसका सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। चाइना का ट्विस्ट है तीस्ता चैलेंज में। तीस्ता क्या है, एक रिवर है, ठीक है, और बहुत बड़ी रिवर है। अभी देखें हम लोग, विद द इंडिया एंड बांग्लादेश वाटर शेयरिंग डील स्टक, ये जो इंडिया और बांग्लादेश की वाटर शेयरिंग की डील थी ये रुक गई थी बीच में। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे इन दोनों के, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अभी भी ख़राब हैं। तो अभी कुछ टाइम से ही थोड़े बहुत रिलेशन इसी हफ्ते से थोड़े बहुत मेंटेन होते हुए दिख रहे हैं, बट जिस लेवल पे सोच रहे थे उस लेवल पर नहीं, थोड़े बहुत ही मेंटेन हो रहा है। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं रिलेशन, क्योंकि एनआरसी, ठीक है ना, यहाँ पर देखोगे ना, एनआरसी के बाद सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके ये सारी चीज़ों के तहत जो है इनके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। तो अभी हम लोग के उसमें आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो बांग्लादेश है ये डिस्कस कर रहा है अपना पूरा का पूरा कौन सा प्लान, ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोन लिया हुआ है फ्रॉम चाइना फॉर अ कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑन द तीस्ता रिवर। जो तीस्ता रिवर है उसके इर्द गिर्द उसको मेंटेन करने, उसको डेवलपमेंट के ऊपर उस पर प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोन ले रहा है चाइना से। कितने रुपए का लोन, रुपए का भी नहीं, कितने आप देखोगे अमाउंट का, कितना लोन लिया इसने, $1 बिलियन का यहाँ पे लोन लेने की सोच रहे हैं। यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं लोन लेने के लिए। तो जो ये प्रोजेक्ट है, क्या क्या चीज़ें होंगी प्रोजेक्ट में, आप देखोगे बेसिन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करा जाएगा। फ्लड्स वगैरह आ जाती है इस रिवर से, तो फिर फ्लड्स वगैरह के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंटेन करी जाएंगी। और जो समर में वाटर क्राइसिस आ जाता है, वाटर कम होना चालू हो जाता है, सूख जाता है पानी, तो गर्मियों में, तो उससे कैसे बच सके, तो इन सब के लिए यहाँ पर जो है बांग्लादेश लोन ले रहा है चाइना से कि इसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। और कितने का लोन ले रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है लोन का। तो आप देख सकते हो इंडिया से नहीं हुआ ये काम, ये किससे करवाया गया है, चाइना से। इंडिया और बांग्लादेश अभी एंगेज जो हैं लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट में, काफ़ी लंबे समय से जो है इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। जैसे मैंने भी आपको बताया, एनआरसी को लेकर, सीए को लेकर चल रहा था, क्या अभी भी चल रहा है, बस खाली इसी हफ्ते थोड़ी बहुत चीज़ें मेंटेन हुई हैं। उसके बाद जो डिस्प्यूट चल रहा है ये काफ़ी साल पहले से चल रहा है वाटर शेयरिंग के ऊपर। जो तीस्ता रिवर है, तीस्ता नदी है, इसके पानी की शेयरिंग के ऊपर कि इंडिया से भी शेयर करा जाए पानी, तो फिर इसके ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा है बहुत टाइम पहले से ही चल रहा है और अभी तक जो है रिजॉल्व नहीं हो पाया है। अब बीच में चाइना आ गया है, ठीक है, बीच में अब चाइना भी आ गया है। चाइना लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश को, और चाइना से हमारी बनती नहीं है।
चाइना से भी हमारी बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है वो भी ख़राब है। आप देखोगे अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे चाइना से भी रिलेशन ख़राब है। तो सिचुएशन कहीं हमारी सही दिख नहीं रही, मतलब रिलेशन जो है वो हमारे ठीक ठाक नहीं हैं। ओके, अब यहाँ पर हाउ हैज़ द तीस्ता डिस्प्यूट प्रोग्रेस, यानी कि जो ये तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट था, इनके बीच में जो विवाद हुआ, ये कैसे कैसे धीरे धीरे उठता रहा, प्रोग्रेस कैसे होता रहा। नाउ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तीस्ता रिवर के बारे में थोड़ी बहुत बात है, क्योंकि तीस्ता तीस्ता पढ़ तो रहे हैं, इसके बारे में अगर कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे करेंगे। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो तीस्ता रिवर आप देखोगे ये 315 किलोमीटर 196 एम लॉन्ग रिवर दैट राइजेज इन द ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज से यहाँ पर राइज होती है। फिर इंडिया के स्टेट्स कौन कौन से हैं, सिक्किम वेस्ट बंगाल से निकल के जाती है, बांग्लादेश से निकल के जाती है और बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये एक बॉर्डर बनाती है बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में ये रिवर एक बॉर्डर भी बना देती है। इंडिया में ये फ्लो होती है थ्रू दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाती है और कुछ सिटीज़ है वहाँ से होते हुए जाती है रिवर। सिटीज़ कौन कौन सी हैं, रंगपो और जलपाईगुड़ी, मेखलीगंज, और ये जो जमुना रिवर को भी यहाँ पर क्या है ज्वाइन करती है एट फुलछर्री इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में फुलछर्री है, वहाँ पर जो है जम्मू रिवर को भी ये हमारी जो तीस्ता रिवर है इसको क्या करती है, ज्वाइन करती है। तो तीस्ता रिवर के बारे में काफ़ी सारी बातें जानी। तो तीस्ता रिवर के बारे में पता चल गया ना आपको, कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ पे ख़त्म होती है, बांग्लादेश से निकल के फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जो एंटर होती है, कितनी लंबी रिवर है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे मैप में, ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इंडिया का मैप यहाँ पर नीचे वाले में देख सकते हो, छोटा सा जो दिख रहा है यहाँ पर। तो फिर आप यहाँ पर ये चीज़ देखोगे, यहाँ पे ये वाला साइड जो है ये नेपाल हो गया हमारा, ये हमारा बांग्लादेश हो गया। तो ये वाला साइड इंडिया का, जैसे कि ये वाला साइड जो है यहाँ पर हमारा बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया ऊपर। तो यह वाला साइड यहाँ पे ये सर्कल करा हुआ है। तो इसी के बीच में यहाँ पे आप देखोगे ये रिवर है हमारी तीस्ता रिवर, आप लोगों को दिख भी रही होगी इस तरीके से। ओके, नाउ चलते हैं आप वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। अब देखेंगे ये जो तीस्ता का डिस्प्यूट है कैसे प्रोग्रेस हुआ। दो कंट्रीज़ के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर 2011 से ही ये डिस्प्यूट चल रहा है, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ज्वाइन करने की सोची, विजिट कर रहे थे, जा रहे थे बांग्लादेश विजिट करने, लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्ट उठाया और मना कर दिया यहाँ पे डील को, ये कोई डील हुई नहीं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी 2014 में इलेक्ट होकर आए, फिर उसके बाद 2015 में ये भी गए ढाका, ठीक है। ढाका जाने के बाद इन्होंने भी कुछ एग्रीमेंट वगैरह बताया कि यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आया। ये जो 5 साल से चलता हुआ आ रहा है, 5 साल बाद भी जो है इसका कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आया। आप देख सकते हो ये डिस्प्यूट कितना लंबा चल रहा है और अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा है। हाउ हैज़ इंडियाज रिलेशनशिप विद बांग्लादेश प्लेड आउट ओवर द ईयर्स, यानी कि पहले कुछ सालों के साथ, पिछले कुछ सालों में इंडिया के जो बांग्लादेश के साथ रिलेशंस हैं, दोनों के साथ संबंध हैं, वो किस तरीके से रिलेशंस हैं। तो जो न्यू दिल्ली है, काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रिलेशनशिप थे इसके बांग्लादेश से। देखोगे 2008 से यहाँ पे काफ़ी तगड़े रिलेशनशिप थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे रिलेशनशिप थे, इन दोनों के बीच में ट्रेड भी काफ़ी अच्छा था। इंडिया को बेनिफिट मिलता था बांग्लादेश से, बांग्लादेश को बेनिफिट मिलता था इंडिया से। बांग्लादेश को बेनिफिट मिलता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों के लिए जो है इंडिया से यहाँ पर बेनिफिट मिलता था। इंडिया के आप देखोगे जो एक्सपोर्ट होता था, जो बायलेटरल ट्रेड है, ये भी पिछले सालों में, कुछ 10 सालों में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था, जो बांग्लादेश में सामान भेजता था 2018-19 में, ये $9.21 बिलियन का सामान भेजा, इतने का एक्सपोर्ट करा। और इंपोर्ट कितने का करा, बांग्लादेश से कितने का लिया, यहाँ पर 1.04 बिलियन डॉलर का तो यहाँ पर लिया। तो आप देख सकते हो ट्रेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार ट्रेड हुआ है, पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है। इंडिया ने ग्रांट करे, इंडिया ने दिया भी 15 से 20 लाख वीज़ाज वगैरह हर साल देता है बांग्लादेश के नेशनल्स को, कि वो लोग आए इंडिया में, घूमें घामें, वर्क करें, एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, यानी कि हर चीज़ के लिए यहाँ पर जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है। दोनों के बीच में आप देख सकते हो कि इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश इसको सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट अभी ही कुछ टाइम से जो है रिलेशंस ख़राब हुए हैं। ओके, नाउ आगे चलें, यहाँ पर बात करते हैं अब जो रिलेशंस ख़राब किस वजह से हुआ है। कुछ रीसेंट इरिटेंट्स हैं, कुछ रीसेंट इरिटेंट्स की वजह से जो रिलेशनशिप में दरार आई है वो कौन कौन से हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी को देखते हुए, एनआरसी में उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए को लाया गया, सीए को भी पास करा गया दिसंबर में लास्ट ईयर। तो बांग्लादेश ने
सारे यहाँ पे विजिट वगैरह जो मिनिस्टर्स वगैरह के विजिट थे ये सब कैंसिल कर दिए कि नहीं कोई नहीं जाएगा, और यहाँ पर जो है रिलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए दोनों के बीच में। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप कि जो रिलेशंस हैं ये बांग्लादेश और चाइना के बीच में कैसे डेवलप होते रहे। आप देखोगे जो चाइना है वो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के साथ भी चाइना का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2019 की बात है, जो ट्रेड था दोनों की कंट्रीज के बीच में वो 18 बिलियन डॉलर का था, इंडिया से भी ज़्यादा। 18 बिलियन डॉलर का ट्रेड था दोनों के बीच में। और यहाँ पर जो फ़ायदा किसका हुआ था सबसे ज़्यादा? चाइना का, यानी कि चाइना ने ही दबा के एक्सपोर्ट करा था, इंपोर्ट बहुत कम करा था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, रिसेंटली अभी क्या करा है चाइना ने, जो इंपोर्ट ड्यूटी अपनी कम कर दी, ठीक है। यानी कि अगर उसके बांग्लादेश क्या करेगा, अगर बांग्लादेश अगर कुछ भेजेगा तो उसकी इतने इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लगेंगी, जिसकी वजह से बांग्लादेश को फ़ायदा होगा। तो फिर इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह कम कर दी, तो बांग्लादेश जो है अब क्या करेगा, अपने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं उसके कि जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है चाइना के साथ वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दी हैं। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ती हैं तो फिर जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटीज़ ज़्यादा लगती हैं, चार्ज ज़्यादा लगता है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जब चार्ज कम लग रहा है वहाँ पर तो फिर एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे। ओके, नाउ उसके बाद देखोगे इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल के लिए पैसा वगैरह दिया। आप देखोगे 10 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पे डेवलपमेंट करा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, लेकिन चाइना क्या करा, चाइना ने भी प्रॉमिस कर दिया अराउंड 30 बिलियन तक का, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए बांग्लादेश को। तो आप देख सकते हो चाइना भी बीच में यहाँ पर लड़ा पड़ा है, चाइना भी बीच में घुसा पड़ा है, और पूरी तरह से यहाँ पर बांग्लादेश के साथ ही यहाँ पर अपने रिलेशंस बना रहा है, और ये बीच में भी आ रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ओके, एडिशनली आप देखोगे जो बांग्लादेश की स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज हैं चाइना के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। चाइना जो है सबसे ज़्यादा बड़ा ऐसे कंट्री है जो कि चाइना भी एक बिगेस्ट आर्म सप्लायर है बांग्लादेश को, यानी कि जो आर्म्स वगैरह है, जो यहाँ पे वेपन्स वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करता है बांग्लादेश को। कौन? चाइना। और चाइना से हमारे रिलेशन रहे ख़राब, क्योंकि जो अभी लद्दाख स्टैंड ऑफ के पीछे यहाँ पे, फिर उसके बाद गलवान वैली में जो चाइनीज़ आर्मी ने हमारे 20 सोल्जर्स को मारा, आर्मी सोल्जर्स को, उसके बाद से तो रिलेशन काफ़ी ज़्यादा हमारे ख़राब हो चुके हैं चाइना से। फिर उसके बाद हमने जो है 59 चाइनीज़ ऐप्स जो उनको बैन कर दिया, फिर बॉयकॉट करा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रिलेशन में इन सब की जो है रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर उसके बाद आप देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन में हमें क्या पता चलने को मिल रहा है, इससे क्या पता चलने को मिल रहा है कि जो रिलेशंस है दोनों के बीच में, चाहे इंडिया चाइना के हों, चाहे इंडिया बांग्लादेश के हों, ये रिलेशन अच्छे नहीं हैं। बट एक चीज़ और पता चल रही है, क्या? जो चाइना और बांग्लादेश के हैं वो रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, नाउ अभी यहाँ पर एक चीज़ और देखें। देखो, तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अभी आप एक चीज़ और भी देखोगे कि बांग्लादेश ने अभी इंडिया से मदद भी मांगी है फ़ोन कॉल करके कि कोविड-19 से लड़ने के लिए मदद करे, तो इंडिया ने मदद करी। फिर उसके बाद पाकिस्तान के यहाँ पर इमरान खान का फ़ोन आया बांग्लादेश के पास कि ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ। तो बांग्लादेश ने क्या बोला रिप्लाई में कि ये सिर्फ जो हम कॉपरेट कर रहे हैं इंडिया से, ये सिर्फ पेंडेमिक को लेकर कर रहे हैं, कि इंडिया जो है वो हमारी मदद कर रहा है पेंडेमिक को लेकर, लेकिन कोई वैसे जो टाइज वगैरह हैं वो वैसे ही हैं, ज़्यादा कोई इंप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देखोगे, ये अच्छा आर्टिकल है आज का। स्टडी एक हुई है, एक नई रिसर्च हुई है जिसमें सजेस्ट करती है स्टडी की जो कोविड-19 है ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता। यानी कि कोई मदर है और उसका बच्चा है, ठीक है, मान लो ये सन है, तो सन अगर अपनी मदर का मिल्क पीता है, सन अगर बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, तो फिर क्या होगा कि इससे जो मदर से वायरस, अगर मदर को कोविड-19 है, वायरस से अगर संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, तो फिर ये वायरस ट्रांसमिट नहीं होगा बच्चे के अंदर, ठीक है, बच्चे के अंदर ट्रांसमिट नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे स्टडी ने प्रूव कर दिया है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, रिसर्चेस वगैरह हो चुकी हैं। यूएस में देखा गया है 18 मदर का यहाँ पे जो मिल्क है वो लिया गया और वहाँ पर देखा गया ट्राई करके सारी चीज़ें, तो ये जो है मिशन सक्सेसफुल है और ऐसी कोई बात नहीं है कि जो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, वायरस ट्रांसमिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो गैस ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी इंडिया में टोटल केस कितने हो चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे वर्ल्ड के टोटल केस कितने हैं, यानी कि आप देख रहे होंगे कितना नंबर जो है, कितना ज़्यादा नंबर बढ़ चुका है। हालांकि थे कितने और कितने हो चुके हैं। एक्टिव केसेस कितने हैं? एक्टिव केसेस 6,86,395, वही मान लो 400, ठीक है, और ज़्यादा होंगे केसेस, तो वो तो अभी सिर्फ जो जिनकी टेस्टिंग हो रही है वही पता चल रहे हैं। उसके बाद
ये वाला आर्टिकल देखोगे, ये वाला आर्टिकल है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अभी क्या बोला था, जो वैक्सीन है वो फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, है ना, कल बोला था, कल हमने पढ़ा। फिर उसके बाद दूसरी जगह उन्होंने क्या बोला, दूसरे रेडियो प्रोग्राम पे क्या बोला कि जो है वैक्सीन है वो सबके लिए मैंडेटरी रहेगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, मैंडेटरी रहेगी, ये प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो एंथनी फॉसी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एक यहाँ पर जो है एक डिजीज़ स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर रिलाई करा जाता है, विश्वास करा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपर्टीज़ हैं इस फील्ड में। तो इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा कि जो वैक्सीन है वो फ्री में अवेलेबल कराया जाए, ऐसा हम लोग नहीं सोच रहे कि ऐसा कुछ होगा कि जो वैक्सीन है मैंडेटरी करी जाए हर एक के लिए। ही डिड नॉट थिंक इट वुड बी, ठीक है, यानी कि मैंडेटरी करना, सबके लिए कंपलसरी करना कि सबको लगनी है वैक्सीन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी। लेकिन ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। तो दिस इज़ द थिंग। तो गाइज़ यहाँ पर इसी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज आपके लिए ये वाला आर्टिकल और एक यहाँ पर नीचे वाला आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वाला आर्टिकल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइज़ आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइज़, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय।